अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज फैसले का दिन है। ये फैसला निश्चित रूप में प्रथम अदालत यानी निचली अदालत का फैसला है, पर हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला उस वीआईपी के खिलाफ हो जिस वीआईपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। ये उनके खिलाफ हो जिन लोगों ने अंकिता भंडारी को नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाया और अंततोगत्वा अपनी हवस का उसे शिकार बनाकर उसकी हत्या कर दी। ये उत्तराखंड के जनमानस को झकझोर देने वाला एक कांड था और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ये कहा था कि इसकी एसआईटी फास्ट ट्रैक एसआईटी का गठन तो किया ही इसकी जांच के लिए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाकर जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कथन के बाद, उस घटना के बाद आज करीब करीब 3.25 साल हो गए हैं और 3.25 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट 3.25 साल में ये आपके संज्ञान के लिए कह रहा हूं कि 3.25 साल के बाद आज पहली बार जो निचली अदालत है उसका फैसला आज आने की उम्मीद है। आपने जो एसआईटी बनाई माननीय मुख्यमंत्री जी, उस एसआईटी ने उस जघन्य अपराध करने वाले संघी को बचाने का काम किया जिसका कथित नाम वीआईपी दिया गया। ये वीआईपी नाम और किसी ने नहीं बल्कि उस बेटी अंकिता ने अपने एक दोस्त को बताया था। वो आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस जांच का और इन्वेस्टिगेशन का और साथ साथ में जो कोर्ट में जो कार्रवाइयां हुई उसका इस न्याय के पूरे एपिसोड का आधार बनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ट्वीट जो अंकिता ने अपने फ्रेंड को किया था या वो एसएमएस या वो व्हाट्सएप मैसेज जो अंकिता ने किया था कि मुझे किसी वीआईपी के लिए मतलब दबाव बनाया जा रहा है, वो इस पूरे जांच का आधार बनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आधार बना होगा। लिहाजा इस आधार पर कि एसआईटी ने उस वीआईपी को बुलाया तक नहीं और ना ही ऐसा समाचार पत्रों और पब्लिक डोमेन में बात आई कि उस तथाकथित या किसी भी संभावित वीआईपी के लिए कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहा कि ये वीआईपी कौन हो सकता है, ये भी बात सामने नहीं आई है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज का दिन हमें देखना चाहिए कि उस वीआईपी के बारे में कोर्ट की राय क्या थी। लेकिन ये पहला अभी निचली अदालत का फैसला है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगर जिस प्रकार से जिस अनुरूप हम चाहते हैं कि ये फैसला हो और दोषियों को न्याय मिले, अगर ये फैसला उस अनुरूप नहीं आया तो हम सब उत्तराखंड के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम सर्वोच्च अदालत तक भी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए और उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हम अंतिम समय तक लड़े। मैं आह्वान करना चाहता हूं सबका कि ये लड़ाई अभी शुरुआती दौर में है और ये लड़ाई को जब तक सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च अदालत तक हम उन दोषियों को सजा नहीं दिला पाए, वहां तक न ले जा पाए, तब तक ये लड़ाई अधूरी है। मैं अंकिता के माता पिता से भी ये कहना चाहूंगा कि यदि वो इस फैसले से संतुष्ट न हो तो उन्हें खुलकर इस बात के लिए स्वीकृति देनी चाहिए कि जैसे हमने पहले उन्हें ऑफर किया था कि भाई हम आपको वकील देते हैं, और इस प्रकार की एक वकील जिसने कि जम्मू कश्मीर के कठुआ कांड में इसी तरह का सिमिलर कांड था, इस तरह के कांड में जिसने दोषियों को सजा तक दिलाई, उस वकील को हम उन वकील को वहां ले गए थे। लेकिन उस समय उनके माता पिता मुख्यमंत्री जी के और सरकार के झांसे में आ गए। मुख्यमंत्री जी ने उस समय उनसे ये कहा कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाएंगे और वो विश्वास कर बैठे उन पर कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाकर इस केस को जो है अंकिता को न्याय दिलाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आज 3.25 साल के बाद आज पहला आज फैसला उसमें आने वाला है। लेकिन मैं अंकिता के माता पिता को ये कहना चाहता हूं कि मजबूती के साथ अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी, क्योंकि हम तो उसी सीमा तक उनको साथ दे सकते हैं जिस सीमा तक वो चाहें, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि वो कहें कि ठीक है, अगर वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आने वाले आगे के दिनों के लिए अगर उनकी इच्छा होगी तो हम उनको निश्चित रूप में जो जो सहायता वकील के रूप में और इस केस को लड़ने के रूप में होनी चाहिए, उस सहायता देने के लिए हम आज भी तत्पर खड़े हैं, क्योंकि ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है। अंकिता एक बेटी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की बेटी थी और इस प्रकार के दरिंदों को अगर सजा न मिले
तो इनके हौसले बुलंद रहते हैं। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन काम इसके ठीक विपरीत करती है। श्रीनगर में ममता नाम की लड़की का आज तक पता नहीं चला, और जब उसके परिजन एफआईआर लिखाने गए तो उनके एफआईआर को हीरा हवाली करके इधर उधर करके उस जांच को बाधित करने के लिए ये अंकिता के ममता के पिताजी का ये आरोप है कि जब हम पुलिस के अधिकारी को मिले तो उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत का नाम लेकर उस जांच अधिकारी ने कहा कि उनका फोन आया था कि इस केस को ऐसे ही रहने दो। तो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और दूसरी तरफ इनके कर्म ये हैं। लिहाजा इस बात को अलग रखते हुए आज हम सब की नजर इस बात पर है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसला क्या आता है। और जैसे कि अभी तक मुझे पता चला कि वीआईपी का कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वीआईपी का कोई जिक्र ही उसमें नहीं किया है कि कोई वीआईपी था, तो ये पता चलता है कि संघी अपराधियों को बचाने की इस वर्तमान सरकार की जो कोशिश है वो किस तरह सफल होती हुई दिख रही है। लिहाजा आज शाम तक इंतजार करते हैं और उसके बाद मैं स्वयं अंकिता के माता पिता से संपर्क करूंगा कि वो इसमें आगे क्या चाहते हैं। मेरा सार्वजनिक रूप से ये उनसे वादा है कि अगर वो चाहेंगे तो इस लड़ाई को हम सर्वोच्च अदालत तक ले जाएंगे।